हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ डॉक्टर देवेंद्र सिंह। और इससे पहले हमने 2 पार्ट किए हैं। आज हम 3rd पार्ट कर रहे हैं इस चैप्टर का। और इसमें हमने किया था एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। आज हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूल के लिए। मॉलिक्यूल इज इन जनरल ए ग्रुप ऑफ 2 or more एटम दैट आर केमिकली बॉन्डेड टुगेदर दैट इज टाइटली हेल्ड टुगेदर बाई अट्रैक्टिव फोर्स. A molecule can be defined as a smallest particle of an element or a compound that is capable of an independent existence and shows all the property of that substance. जैसे हमने किया था एटम्स क्या है कि स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच कैन नॉट फर्दर डिवाइड, उसको बोला था एटम्स। अब मॉलिक्यूल क्या है? एटम के मिलने से बनता है मॉलिक्यूल। अब मॉलिक्यूल कैसे होगा कि जब एटम्स ज्वाइंट करेंगे एक फोर्स से, उससे मॉलिक्यूल बनेंगे और उसमें उस एलिमेंट की सारी प्रॉपर्टी होंगी एटम्स के अंदर। ठीक है, अब क्या है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट? द मॉलिक्यूल ऑफ एन एलिमेंट आर कंस्टिट्यूटेड बाय सेम टाइप ऑफ एटम। सेम एटम के कैसे बन सकते हैं? जैसे आर्गन है, हीलियम है, तो ये सेम टाइप है। और इसमें क्या है, केवल एक ही एटम जुड़ा हुआ है। लेकिन कुछ नॉन मेटल होते हैं जैसे ऑक्सीजन है, कार्बन है, सल्फर है, इसमें एक से ज़्यादा एटम मिलते हैं। जैसे ऑक्सीजन अकेला नहीं रह सकता, तो उसके साथ 2 ऑक्सीजन जुड़ती हैं, तो उसको हम लिखते हैं O2। लेकिन जब 3 ऑक्सीजन जुड़ जाती हैं 2 की बजाय, तो बन जाता है ओजोन। ठीक है, तो इसको बोलते हैं कि एटमोसिटी। जितने भी ज़्यादा एटम जुड़ेंगे मॉलिक्यूल के लिए, उसको बोला जाएगा एटमोसिटी। अब मेटल्स में तो क्या है कि कुछ जुड़ जाते हैं, लेकिन एक कार्बन है वो एक सिंपल स्ट्रक्चर नहीं बनाता, वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनाता है। जैसे हम कुछ एग्जांपल में बात करते हैं नॉन मेटल्स की। आर्गन मोनोएटॉमिक है, ऑक्सीजन डाईएटॉमिक है, नाइट्रोजन डाईएटॉमिक है, फास्फोरस टेट्राएटॉमिक है, और सल्फर की बात करें तो पॉलीएटॉमिक है। ये एक एटमोसिटी बताई है, जो ऊपर बताई थी। जितने भी उसमें मॉलिक्यूल जुड़ेंगे उससे उसकी एटमोसिटी बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मॉलिक्यूल ऑफ ए कंपाउंड। मॉलिक्यूल कंपाउंड में एक ही एटम के हो सकते हैं या एक से ज़्यादा के हो सकते हैं मॉलिक्यूल। तो एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट ज्वाइंट टुगेदर इन ए डिफाइनेट प्रोपोर्शन टू फॉर्म मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। एग्जाम्पल है जैसे वाटर है, वाटर में जुड़े हुए हैं 2 मॉलिक्यूल हैं, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के हैं। अब इनको रेशियो देखे जाते हैं। जैसे हमने कांस्टेंट प्रोपोर्शन में किया था कि वाटर का 1 और ऑक्सीजन के 8 वेट होते हैं, ऐसे ही कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन के 3, ऑक्सीजन के 8। अब ये कैसे निकाला जाएगा? ऑक्सीजन के 8 है, कार्बन के 3 है, ये हम निकाल लेंगे इनकी इलेक्ट्रॉन नंबर से। अब ये इलेक्ट्रॉन नंबर से निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन नंबर उसका मास निकाल लेंगे इलेक्ट्रॉन से, तो उससे हमें पता लगेगा। वो आप अगले चैप्टर में कम करेंगे हम कि एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है। जब हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ते हैं तो उसका मास आता है, तो उस मास से हम ये इसकी वेट निकाल लेंगे कि इसमें कितना रेशियो में प्रेजेंट है। ऐसे ही आपके इसमें एक टेबल दिया गया है, रेफर द टेबल 3.4, रेशियो बाय मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन मॉलिक्यूल, 3.2 एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट, फाइंड द रेशियो। ये निकालना है। अब इसमें कैसे निकालना है कि हाइड्रोजन है, उसका 1 है, एटॉमिक मास यूनिट 1 है, तो इसका 1 आ गया तो 2 हो गया। सिंपल रेशियो में देखा जाए तो ऑक्सीजन 1 है, 8 इसका एक भाई रेशियो मास है, लेकिन एटॉमिक मास यूनिट देखें तो 16 हो गई। तो इसमें 8/2 क्या, तो 1 आ गया इसमें कि 2 हाइड्रोजन के 1 ऑक्सीजन का। अगर इनको रेशियो में देखा जाए तो कितने एटम जुड़े हुए हैं? 2 हाइड्रोजन के जुड़े हुए हैं, 1 ऑक्सीजन का जुड़ा हुआ है। अब इसके बाद आ गया है आपका आयन। क्या होते हैं? आयन बोला जाता है जब किसी के ऊपर कोई चार्ज होता है, उसको आयन बोला जाता है। अब क्या है? कंपाउंड कंपोज्ड ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल कंटेनिंग चार्ज स्पीसीज, द चार्ज स्पीसीज आर नोन एज आयंस।
Ions may consist of a single charged atom or a group of atoms that have a net charge on them. An ion can be negative or positive. A negatively charged ion is called anion and positively charged ion a cation. जैसे हम एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं कि जो NaCl है इसमें NaCl है तो इसमें क्या बनेगा Na प्लस और क्लोराइड नेगेटिव। इसमें ये जो Na प्लस है ये हो गया पॉजिटिव चार्ज और ये Cl नेगेटिव है ये नेगेटिव चार्ज जिसको बोल रहे हैं हम कैटायन एनायन। और अब हम इसमें टेबल में भी देख लेते हैं ऐसे ही क्या है। कैल्शियम है, कैल्शियम ऑक्साइड है, कैल्शियम कैटायन, ऑक्सीजन और एनायन है। मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम एंड कैटायन, सल्फर नेगेटिव में है। सोडियम क्लोराइड, सोडियम और क्लोराइड। ठीक है, ये इसके रेशो दे दिए बाय मास, टोटल मास निकाल के रेशो में निकाल दिया है। कैसे निकालना ये आपको नेक्स्ट चैप्टर में पता लगेगा कि कैल्शियम का कितना मास होता है, ऑक्सीजन का, मैग्नीशियम का, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन। अभी इसको यहीं पे इतना ही देख लो कि कैल्शियम नेगेटिव चार्ज कौन सा होता है, पॉजिटिव चार्ज कौन सा होता है। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे राइटिंग केमिकल फार्मूला। केमिकल फार्मूला के लिए भी थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कैसे किया जाएगा। हमने इसके लिए बात करनी है कि इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं इसमें और इलेक्ट्रॉन को हमने न्यूट्रलाइज करना है, तभी हम इसका केमिकल फार्मूला बना सकते हैं और ये हम करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में।